चलिए, तो क्या देख रहे थे लास्ट अपन? लेटर वैदिक पीरियड अपना चल रहा था। नाउ लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, कोई बताएगा मुझे? ठीक। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ मैरिजेस। ओके, तो इसमें से सवाल आने के चांसेस कम है। सोसाइटी अपन पढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी धर्म के अगेंस्ट कोई चीज़ हो जाती है तो उसके चांसेस कम ही होते हैं। ठीक है, आज की तारीख में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अनुलोमा प्रतिलोमा लिखवा दिया था मैंने, अनुलोमा प्रतिलोमा। ठीक, लिखिए। अब इस टाइम पे ना, फॉर एग्जाम्पल अभी तुमको पढ़ाई करनी है, तो तुम क्या करते हो? तुम छोटे बच्चे हो मान लेते हैं, ठीक है। तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई तो कराएंगे घर वाले, ठीक है। तो कहाँ पे तुम्हारे को एडमिशन कराते हैं? स्कूल। स्कूल से पहले कुछ होता है क्या? स्कूल से पहले कुछ नहीं होता, सीधे फर्स्ट क्लास होती है। LKG UKG, जैसे अभी मेरे बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ स्कूल। तो भाई साहब, अगर आपका बच्चा है तो उसको पहले प्री स्कूल में लगाओगे, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर स्कूल खत्म हो गया, फिर कॉलेज। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन जो कि किसी व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है। उस टाइम पे स्कूल तो थे नहीं, स्कूल तो अंग्रेज आके बनाएंगे। तो उस टाइम पे एजुकेशन किस तरीके से वर्कआउट करती थी, इसके हमको थोड़े से प्रमाण मिले हैं। खैर वो लेटर LVP के टेक्स्ट में नहीं लिखा गया है, वो आगे के टेक्स्ट में लिखा गया है, लेकिन अपन उसको कवर यहाँ पे करते हैं। उपनिषद में लिखा गया है, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम कैसे चलता था। तो वो चलता था आश्रम सिस्टम के तहत। कौन सा? आश्रम सिस्टम। क्या बोला मैंने? आश्रम सिस्टम के तहत जो एजुकेशन थी वो यहाँ पर चल रही थी, ठीक है ना। अब इसको बोला गया है 4 स्टेजेस ऑफ आश्रम। 4 अलग अलग स्टेजेस में इस पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रखा है। जो कहाँ पे लिखा गया है? जो लिखा गया है जबाला उपनिषद में। अपन को रिटन टेक्स्ट कहाँ पे अवेलेबल है? उपनिषद में है। उस उपनिषद का नाम है जबाला, ठीक है। इसको यहाँ पे नोट डाउन करते रहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अपन को क्या इन्फॉर्मेशन मिली है कि आश्रम सिस्टम की कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस होती है। तो 4 स्टेज ऑफ आश्रम। कहाँ पे लिखी है? रिटन ऑन जबाला उपनिषद। रिटन ऑन जबाला उपनिषद। गोत्र का मतलब बता दिया था मैंने, बताया था नहीं बताया था? सेम, अगर पूर्वज से जो लोग आ रहे हैं वो गोत्र कहलाते हैं। अब जबाला उपनिषद के तहत आश्रम सिस्टम को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से पार्ट है वो अपन यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। नंबर 1, तो B पॉइंट पे अपन कंसीडर करेंगे, BCD और यहाँ पे E लिख लेंगे, वो 4 हो गए अपने, ठीक है। तो ब्रह्मचारी, इसको स्पेलिंग सही लिखे है यार, H।
ब्रह्मचारी। नाउ अब ब्रह्मचारी से क्या रिलेवेंस मिलता है, दैट इन द स्टार्टिंग एज जब एजुकेशन दी जा रही है, एट दैट टाइम जो व्यक्ति है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अप टू एज ना यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रखा है, तो एज के ऊपर अपन ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम में आ गया तो लिखेंगे एज को, ठीक है, क्योंकि एज ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। अब ब्रह्मचारी को बोला गया है दैट ही इज ए स्टूडेंट। क्या है वो? स्टूडेंट है। और उसकी एज कितनी बता रखी है? लगभग अप टू 25। कितनी एज बता रखी है हमने? अप टू 25 उसकी एज बता रखी है। नेक्स्ट लिखिए। गृहस्थ। गृहस्थ, अब भैया स्टूडेंट कंप्लीट हो गया, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई तो कैसा जीवन जिएंगे? गृहस्थ जीवन जिएंगे, ठीक है भाई। बीवी बच्चे सबका लालन पालन अपन कर रहे हैं उस तरीके से, ठीक है। ये जो गृहस्थ हो चुका है इसको बोलेंगे हाउस होल्डर। हाउस होल्डर। एज का रेलेवेंस लिख लेते हैं 26 से लेके 50। गृहस्थ हाउस होल्डर 26 टू 50। नेक्स्ट लिखिए डी, वनाप्रस्था। क्या समझ में आता है? अब कहाँ पे जाएंगे? वन में जाके घूमेंगे और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। क्यों? अब देखो, अब ये लॉजिक्स दिमाग में आने लगे थे, भाई साहब हम है इस दुनिया में, हम क्यों है, हमारा बेसिक मोटिव क्या है, इस तरीके की चीज़ें दिमाग में चल रही थी लोगों के, ठीक है। उसके लिए उनको लगा कि यार हमको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? हमको बलिदान देना पड़ेगा। तो अपना जो घर गृहस्थी वाला जीवन है उसको छोड़ के हमको वन में जाके घूमना पड़ेगा, तो ये आ गया वनप्रस्था, ठीक है। इसको हिंदी में एक और टर्म बोलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। या तो वन में रहने वाला या फिर एकांतवासी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एकांतवासी, जो एकांत में रह के अपनी पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है। अब ये वनप्रस्था जो टर्म है, पूरा ड्यूरेशन है, ये भी इन्होंने 25-25 की ड्यूरेशन में इन्होंने बांटा है। 25 पहले फिर 25 बाद में, ठीक है। तो 20 साल अब फिक्स नहीं है ये, ठीक है, कि इतना ही साल है। अब वनप्रस्था में अपन क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखोगे एकांतवासी, इंग्लिश में लिखोगे हर्मिट। हर्मिट। नो, लास्ट नंबर ई, सन्यासी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वनप्रस्था एंड सन्यासी। Vanaprastha is that portion where the person is learning about the moksha, ठीक है। सन्यासी portion is that portion when the person has understood the concept of moksha। ये मोक्ष शब्द मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, पर उस समय पे ये एग्जिस्ट नहीं करता था, वो मे भी कुछ और बोलते होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे बन रही है इसलिए हम इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो सन्यासी वो अचीव कर चुका है, अब वो अपना ज्ञान दूसरों में बांट रहा है। इस टाइम पे वो ज्ञान ले रहा था दूसरों से, अब इसका वो मतलब यूपीएससी क्लियर हो गया और ये सन्यासी बन गया एक तरीके से, ये मान लो, ठीक है। लिखिए द वन हु कंप्लीटेड
कहीं पे भी जाके बांट सकते हैं। परिवार से मिलेगा, पर उनसे अब उनसे अटैचमेंट खत्म हो गया, बीच के 25 साल गए ना बीच के, अब अटैचमेंट खत्म हो चुका है, ऊपर उठ चुका है उन सब चीज़ों से। ठीक है। द वन हु कंप्लीटली कंप्लीटली रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ, द वन हु कंप्लीटली renounced the worldly life, ये renounced मतलब होता है त्याग देना। जो व्यक्ति अब कंप्लीटली त्याग चुका है वर्ल्डली लाइफ को, तो वो क्या हो चुका है, अब सन्यासी हो चुका है। So these are the 4 stages of ashram as per the जवाला उपनिषद। ठीक है, ये हमको जवाला उपनिषद से पता चलता है। एक और दूसरा उपनिषद है, उसको भी लिखोगे, उसको बोलते हैं, यहाँ पे नीचे लिखोगे एक लाइन के फॉर्म में, चंडोगया उपनिषद। ठीक है, इधर लिखोगे लाइन के फॉर्म में, या ऊपर ही कहीं लिख ले क्या, फिर मिक्स हो जाएगा, है ना। नीचे ही लिखो लाइन के फॉर्म में, इस डायग्राम में नहीं, अलग से लिखेंगे, ताकि अपन को ये समझ में आए कि जवाला उपनिषद से अलग बात चल रही है। ठीक है, चंडोगया उपनिषद। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर सिर्फ स्टार्टिंग की 3 स्टेजेस ही बता रखी है। ठीक है, ये चंडोगया उपनिषद के अंदर स्टार्टिंग की 3 कौन कौन सी है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ ही बता रखी है, सन्यासी नहीं बता रखी। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। तो सबसे पहले लिखो कि इस उपनिषद में, इन दिस उपनिषद ओनली द स्टार्टिंग 3 स्टेजेस आर मेंशन्ड। इस उपनिषद में स्टार्टिंग की 3 ही स्टेजेस को दर्शा रखा है। पहला पॉइंट हो गया। अब एक और पॉइंट उसमें लिखोगे कि यहां पर जो ये जवाला उपनिषद में जो बातें करी गई है सीक्वेंस में चल रही है, तभी ईयर्स डिफाइन कर रखे हैं। मैंने नहीं लिखवाया बाद में, क्योंकि डिपेंडेंसी है कि आज की तारीख में व्यक्ति इतना जिएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखाया है, इसलिए पूछेगा नहीं वो। लेकिन ये एक सीक्वेंस है कि नहीं, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वनप्रस्थ, फिर सन्यासी, तो एक सीक्वेंस है। लेकिन ये जो अपना चंडोगया उपनिषद है, इसमें बोला गया है कि पहली स्टेज के बाद अब व्यक्ति की खुद की चॉइस है कि वो दूसरे में या तीसरे में अपने हिसाब से जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्रह्मचर्य एजुकेशन उसकी कंप्लीट हो गई है, नाउ इट इज अप टू हिम कि वो या गृहस्थ में जाना चाहता है तो चला जाएगा, लेकिन वो सीधे वनप्रस्थ में भी जा सकता है अगर उसको अर्ज है कि यार मेरे को तो ज्ञान ही चाहिए। समझे? लिखो इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट है ये, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया था हमने, सेकंड पॉइंट लिखोगे, when someone completed the first stage, when someone completed the first stage, now it is his or her choice, now it is his or her choice to go in any of the other stages. Now it is his or her choice to go in any of the other stages. इसी में पॉलिटी है, अभी ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं। हैं जी चलो कोई नहीं। तुम्हारा क्या हिसाब है, दिखाओ जरा, क्या हिसाब है दिखाओ।
इतना सुंदर सुंदर लिखते हो तुम। ठीक, बढ़िया है। मेरे को दिख गया इसलिए मैंने आ गया। हाँ हाँ ये आपका क्या हिसाब है, अभी ऐसी है? ठीक ठीक ठीक। देखो घर पे बनाओगे ज़्यादा परेशान होगे। अभी तो खैर आपके स्कूल कॉलेज चल नहीं रहा है। आपका कॉलेज चालू है अभी? जाते हो जाते नहीं हो? जाते नहीं हो, ठीक है। चलो कोई नहीं। आपका संजय? नहीं जाते? ठीक है। तुम छुट्टी पे कब जा रहे हो? आज क्या हो गई? 12 हो गई, 15 से नहीं आओगे मतलब तुम? एक महीना? ठीक है। थोड़ा टाइम निकाल के इसको देख लेना ऐप में से, ठीक है ना? नहीं तो फिर आगे जाके फिर एक महीना ख़राब हो जाएगा तो दिक्कत होएगी, ठीक है ना? चलो, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में हमारा जो दूसरा वाला बैच है उसका सिलेबस ख़त्म होगा मेरा, ठीक है? तो वो एक महीने की ड्यूरेशन में होगा वो ख़त्म, तो देख लेना उसको ना। अब क्या हुआ ना, एक और चीज़ अपन को पढ़ना है जो कि सोसाइटी में ही आता है, वो आते हैं संस्कार, ठीक है? अब संस्कारास क्या होते हैं कि कोई ना कोई ऐसा चीज़ जो कि इस पूरे लेटर वैदिक पीरियड में बताई गई है और जो इम्पोर्टेंट हो गई है, ठीक है? जैसे विवाह संस्कार, विवाह भी एक संस्कार ही है, मैरिज इज ऑल्सो संस्कार, ठीक है? तो उसको अपन कवर अप करेंगे। तो टोटल 16 संस्कार है जो कि अलग अलग लेवल पे होते थे, लेकिन अपन को 16 नहीं पढ़ना है, अपन कुछ पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बाय चांस अपने एग्जाम में पूछ ही लिए जा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे आश्रम सिस्टम हो गया, उसके बाद लिखेंगे संस्कारास। अब देखो अलग अलग है। नंबर 1, सबसे आसान वाला सबसे पहले बता देते हैं, मैरिज, विवाह संस्कार, ठीक है? तो लिखिए जरा, विवाह, मैरिज सेरेमनी, विवाह, मैरिज सेरेमनी। सिंपल है, इसमें तो कुछ नहीं है ना, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, बी, अन्न प्रसन्न। क्या लिखा? अन्न प्रसन्न। नौ, अब किसी के बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा क्या कंज्यूम करता है? सबसे पहले दूध कंज्यूम करता है, ठीक है? नाउ जिस दिन वो बच्चा दूध के अलावा कोई दूसरा सॉलिड मटेरियल या रोटी कंज्यूम कर रहा है तो उस दिन एक सेरेमनी हुआ करती थी जिसे बोलते थे अन्न प्रसन्न। अन्न इज फूड, ठीक है? प्रसन्न इज हैप्पीनेस, ठीक है? क्या बोला मैंने? कोई भी बच्चा दूध के अलावा सबसे पहली बारी किसी फूड को कंज्यूम कर रहा है तो वो सेरेमनी होती थी अन्न प्रसन्न, ठीक है? समझ में आ गई? लिखिए, फर्स्ट फीडिंग ऑफ चाइल्ड, रेदर देन मिल्क, तो इसको क्या बोलते थे? अन्न प्रसन्न सेरेमनी बोलते थे। एक और लिखिए, सी, उपनयन संस्कार। कोई बता पाएगा? नहीं, नेम तो बहुत आसान है, वो तो समझ,
ब्राह्मण कौन है, प्योर ब्राह्मण कौन है यहाँ पे इस क्लास में? देखो, उपनयन संस्कार होता है। अच्छा, ब्राह्मण्स में एक चीज होती है, अगर आपने आपने देखा हो तो, एक जनेव पहनाया जाता है, ठीक है। कई लोग पहनते हैं, हमारे मित्र थे वो ही पहनते थे, वो मिश्रा थे और वो मतलब पंडित जी थे उनके फादर, तो वो पहनते थे जनेव। ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब जो जनेव को धारण करने वाला जो संस्कार है ना, उसको बोलते थे उपनयन संस्कार, ठीक है। इसको बोलते हैं सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, या जनेव धारण करने वाली सेरेमनी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन? सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। हिंदी में तुम लिख लेना तो तुमको याद रह जाएगा, जनेव धारण। जनेव धारण हिंदी में लिख लेना, सभी लोग लिख लेना हिंदी में, ताकि याद रह जाएगा। नाम करना, ये तो आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। नाम करना सेरेमनी, नामकरण, ठीक है। सेरेमनी ऑफ नेमिंग द चाइल्ड। अंत्येष्टि, ये भी तुम पकड़ लोगे। अंतिम संस्कार, डेथ सेरेमनी, डेथ सेरेमनी लिख लो, फ्यूनरल लिख लो, दोनों चीज लिख सकते हो। डेथ सेरेमनी, एक और लिख लो। सामावर्तना, सामावर्तना ये नहीं पकड़ पाओगे। कॉलेज सब गए, ग्रेजुएशन किस किस की हो गई? एक दो। जब ग्रेजुएशन हो जाती है तो डिग्री मिलती है, ठीक है। बढ़िया टोपी पहन के डिग्री लेने जाते हो, फिर टोपी उछालते हो। ऐसा हुआ था आपके? मिताली आपके नहीं हुआ? या मेरे तो हुआ था, लेकिन हमारे क्या, टोपी नहीं पहनते थे। कोरोना आ गया था क्या? मेरे वाले पे हुआ था, हमने टोपी नहीं पहनी थी, हमको हमारा था ड्रेस कोड कुर्ता पजामा, लेकिन मेरी पोस्टिंग उस टाइम पे हो चुकी थी और मैं वही अटेंड नहीं कर पाया। तो बढ़िया, मैंने देखा मेरे सारे बैचमेट गए हैं कुर्ता पजामा पहन के डिग्री ले रहे हैं खुशी खुशी, और मैं वहाँ पे जंगलों में बैठा था। तो ऐसा भी हो जाता है। तो वही है ये क्या है? ग्रेजुएशन सेरेमनी एक तरीके से। भाई जो बच्चे का भाई ग्रेजुएशन का शिक्षा कंप्लीट हो गई है, तो उसका क्या उसी सेरेमनी होगी, समावर्तना सेरेमनी, ठीक है। इसको सीधा लिख लो, ग्रेजुएशन सेरेमनी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, 6 हो गए ना? देखिए और कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रह गया।
अलग अलग है, आप रेफरेंस बुक में देख लेना। ज़्यादा फ्रॉम द बर्थ से लेके डेथ तक की सारी सेरेमनीज है इसमें, ठीक है। अब मैं उसमें बोल के बता देता हूँ, देखो सेरेमनी ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ, जातक कर्मा होती है, नाम करना हो गया, जाट कर्मा मैंने लिखवाया नहीं है, आप रेफरेंस बुक में देखना, ठीक है। जो भी किताब आपको मिलेगी या रेफरेंस बुक मिलेगी, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है, ठीक है। और हिंदी वाले या शायद लेके जाना वो, ठीक है। नाम करना हो गया, विवाह हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, सारा हो गया, अंत्येष्टि भी हो गया। तो मेजर मेजर यही है जो कि हमने 6 लिखवाया है आपको। 6 से बाहर आने के चांस कम रहते हैं, और आएगा भी तो बाय चांस ही आएगा, ठीक है। बाकी आप रेफरेंस बुक से देखोगे ही, ठीक है। ये डन हो गया। 6 लिखवाए मैंने यहाँ पे, 16 होते हैं वैसे, 10 नहीं लिखवाए मैंने, क्योंकि एक एक चीज़ नोट्स में नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ोगे भी तो नोट, ये भी तो पढ़ोगे, किताबें भी तो पढ़ोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आई बिलीव विद दिस अपना ये जो सोसाइटी वाला पोर्शन है ये कवर अप होता है, ठीक है। तो सोसाइटी में हमने क्या क्या पढ़ा है बताओ ज़रा मेरे को। लास्ट में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, देखो ज़रा पन्ने पलट के। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम के बाद हमने क्या देखा, सोसाइटी में ही मैरिज राइट्स आ गए थे और क्या क्या बेसिक चीज़ें थी उनकी, ठीक है। उसके बाद में मैरिजेस में काफ़ी अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, उसको देख लेना, ठीक है। संजय आपने लास्ट क्लास नहीं देखी थी ना, यूट्यूब पे जाओगे मिल जाएगी, वो फ्री में है, ठीक है ना। उसके बाद में आज हमने वुमेन्स की जो स्टेज है, वुमेन्स की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अपन ने बात करी थी, ठीक है। उसके बाद में हमने आज क्या क्या देखा है, सबसे पहले अपन ने आश्रम सिस्टम के बारे में समझा है, उसके बाद अपन ने संस्कारास के बारे में समझा है। तो दीज ऑल द पार्ट्स आर ऑफ सोसाइटी। एग्जाम में सवाल कैसा आएगा, अगर मैं रिटर्न एग्जाम की बात करूं, डिस्कस अबाउट द वेरियस फीचर्स ऑफ सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, देन यू हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स, ओके, जितना आपको उस टाइम पे याद आ पाता है, ठीक है। सो दिस इज द टास्क, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, कल हम टेस्ट ले ले छोटा सा, तो पढ़ के आओगे जितना अभी तक पढ़ा है, नहीं पढ़ के आओगे कोई बात नहीं, ऐसे ही दे देना टेस्ट में, तो क्या है, कौन सा तुम्हारा यूपीएससी का पेपर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। कम नंबर भी आएंगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा मैं डांट लूँगा 2-3 बार, उससे ज़्यादा मैं कुछ करता नहीं, और मैं तो डांटता भी प्यार से हूँ, मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल थोड़ा सा अपन रिवाइज करके आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टिंग का पोर्शन और अभी तक जितना हुआ है, ठीक है। वी विल कंडक्ट अ प्रॉपर टेस्ट, लेट्स सी कितने कितने मार्क्स आपके आते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये हो गया आपका सारा ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको जितना इसमें बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, कम ही बचा है, देख लेते हैं। रिलीजन लिखिए। अच्छा मैंने जब स्टार्टिंग में सारी चीज़ें लिखवाई थी उसमें तो कुछ बच रहा है क्या, एक बार चेक करना। रिलीजन बच, उसके अलावा कुछ, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, और इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था। रिलीजन कर लेते हैं, रिलीजन में ज़्यादा है नहीं। किसमें? उसमें शास्त्रों का ज्ञान बताते थे उस समय तो, क्योंकि अभी तक अपना जो आगे की जो जनरेशन्स है ना, साइंटिफिक नॉलेज नहीं लेते थे, सिंपल सी बात है, साइंस का ज्ञान नहीं था। साइंस का ज्ञान तो इंडिया बहुत लेट आएगा, सबसे लेट इंडिया पे ही आएगा साइंस का ज्ञान। अर्थशास्त्र पढ़ते थे, इकोनॉमी किस तरीके से डील करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलाना है, हाईली इंटेलेक्चुअल हो गए, ये सभी ज्ञान एक लैंग्वेज में चलते थे, संस्कृत लैंग्वेज में। फिर इसकी एक और लैंग्वेज है, सब लैंग्वेज बनी इसकी, प्रकृत। तो संस्कृत और प्रकृत, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस। इसमें भी एक सिनेरियो बन चुका था, ये प्रकृत क्यों बनी थी, क्योंकि जो लोअर क्लास पीपल थे दे डू नॉट अंडरस्टैंड संस्कृत, तो उन्होंने एक अपनी ही लैंग्वेज बना ली जो संस्कृत जैसी थी। तो हायर क्लास पीपल आर यूज टू से संस्कृत, लेकिन जो लोअर क्लास पीपल थे ये क्या बोलते थे, प्रकृत बोलते थे, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पे बना है। तो अपन अभी देखेंगे रिलीजन, और रिलीजन के बाद में मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा
जिसमें फिर आपको थोड़ा मजा आएगा, रिलेटेड टू द रिलीजन ऑल्सो। धर्म के बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो अपन यहाँ पे समझेंगे, एंड विच डिस्क्राइब्स कि जो बाकी के रिलीजन थे वो क्यों बने। ठीक है ना, तो रिलीजन कवर करते हैं अपन, रिलीजन के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। लिखिए, जैसे अपन लिखते हैं सेम वही प्रोसेस है, ब्लॉक बनाएंगे चारों तरफ, उसके आजू बाजू में इंपॉर्टेंट चीजें लिख देंगे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टडी हिस्ट्री और इवन कोई कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है ना, रिलीजन देख रहे हैं अपन। ठीक है, चलो, तो रिलीजन में सबसे पहला पॉइंट अपने पास क्या आता है कि यार हम लोगों ने अब एक ऐसा रिलीजन हमने समझ लिया है जो कि बेसिकली हिंदू धर्म ही है, जिसके अंदर, अच्छा क्या ऋग्वेदिक पीरियड में हम बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस कर रहे थे क्या? नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। उनके नाम अपन देख चुके हैं सेक्रीफाइसेस के अंदर, जैसे मैंने बताया था वो कराते हुए कि ये मैं रिलीजन में पढ़ाते हैं वैसे लोग, लेकिन मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ। तो हमने कौन कौन से सेक्रीफाइसेस देखे थे? 3 सेक्रीफाइसेस अपन ने मेनली देखे थे। एक था अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, अश्वमेघ सेक्रीफाइस, एक राजसूय सेक्रीफाइस, और एक था तीसरा वाला कौन सा, वाजपेय और राजसूय और अश्वमेघ, ये 3 सेक्रीफाइस अपन ने देखे थे। अश्वमेघ का अपन को पता है भाई, घोड़े पे झंडा लगाया, उसको फहरा दिया, मतलब किससे संबंधित है? टेरिटरी एक्सपेंशन से संबंधित है। ठीक है, राजसूय यज्ञ किससे संबंधित है? भाई मैं राजा बना हूं यहाँ का, ठीक है, मुझे तुम राजा मानो, ये राजसूय यज्ञ से संबंधित है। और वाजपेय यज्ञ किससे संबंधित है? स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित है, चैरियट रेस हो रही है, घोड़ा गाड़ी की रेस हो रही है, तो उससे ये 3 अपन को पॉइंट अपन को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये पूछता है कभी कभी। ठीक है ना, तो रिलीजन के अंदर ही अपन को ये सबसे पहली चीज अब क्या आ गई लेटर वैदिक पीरियड में, कि यार अपन लोग सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपना वही हो गया। क्या आ गया है भाई? कि अब क्या हो रहा है? इलेबोरेट कल्ट ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, ये चीजें हो रही है। Elaborate cult of rituals and sacrifices. ना, अच्छा इसमें रिलीजन में अपन को एक और चीज समझ में आई कि यार पहले हमारे पास सबसे बढ़िया सबसे जबरदस्त भगवान कौन से माने जाते थे? ऋग्वेद मतलब लेटर अर्ली वैदिक पीरियड में इंद्र माने जाते थे, लेकिन अब उनकी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। ठीक है, तो इंद्र की, अग्नि की अब इंपॉर्टेंस क्या हो रही है? कम हो रही है, उसको भी अपन लिखेंगे। रिड्यूसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऋग्वेदिक गॉड्स, reducing the importance of Rigvedic god like Indra and Agni। ठीक है, तो अब हमारे पास नए गॉड्स आ चुके थे जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो रही थी। ठीक है, वो कौन कौन से गॉड्स थे उनको देख लेते हैं। नंबर 1 प्रजापति, नंबर 1 प्रजापति। नाउ प्रजापति इज द पर्सन हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड। अब ये प्रजापति जो है, इनको बोला गया था कि ये जो प्रजापति है, आज की तारीख में हम इनका रेलेवेंस लेते हैं ब्रह्मा जी से। ठीक है, हु क्रिएटेड द एंटायर वर्ल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे विष्णु, साथ में ही इधर ही इसी तरीके से। हु इज विष्णु? ही इज नॉट द क्रिएटर, ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड।
लास्ट रुद्रा, ही इज द डिस्ट्रॉयर। तो नाम अलग अलग है, जिन नाम से आप इनको जानते हो थोड़े थोड़े बहुत अलग कर दिए गए, पर ये इस तरीके से इसलिए लिखाए गए हैं क्योंकि उन टेक्स्ट में इसी तरीके से लिखे गए थे ना। प्रजापति जी को आज आप ब्रह्मा जी बोलते हो, क्यों? क्योंकि आपने उनको सुना है बचपन से ब्रह्मा जी के नाम पे, ठीक है। असली में नाम प्रजापति लिखा गया है। रुद्रा को आज आप क्या बोलते हो? शिव जी बोलते हो। डिस्ट्रॉयर उन्हीं बोला जाता है। उस टाइम पे नाम रुद्रा लिखा गया था, इसलिए हम वही नाम लिखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना यार, शिव जी नाम क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अब इनमें जो सुप्रीम गॉड बताए गए हैं वो प्रजापति को बताया गया है, बिकॉज ही क्रिएटेड। लिख लो सुप्रीम गॉड। नाउ अभी सेक्रीफाइसेस पे आ जाते हैं। सेक्रीफाइसेस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, सेक्रीफाइसेस करने हैं ये कौन बताएगा? क्या राजा को सपना आएगा, अरे रे रे मुझे तो ये वाला सेक्रीफाइस करना चाहिए? उसको कौन बताएगा? ब्राह्मण वर्ग बताएगा। तो जो प्रीस्टली क्लास है वो डिफाइन करती है कौन सा सेक्रीफाइस कब करवाना है, ठीक है। और अच्छा, उन सेक्रीफाइसेस में बेसिकली होता क्या था? दान दिया जाता था या फिर पशु हत्या वहां पे होती थी, ठीक है। ये दो चीजें वहां पे होती थी, ठीक है। लिखिए पॉइंट को। The priests became the main beneficiaries of the sacrifices. कई सारी कैटल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। अच्छा, सेक्रीफाइस का मतलब देना भी है, दान देना भी है और उनकी हत्या करना भी है, स्लॉटरिंग भी है, ठीक है। अब स्लॉटरिंग हो रही है तो हमको कैसे पता चला कि ये सब चीज़ें हो रही है? अतरंज खेड़ा में उनकी बोन्स मिली है हमको, ठीक है। यहीं पे नीचे लिख लो, कैटल स्लॉटरिंग वॉज प्रैक्टिस्ड। कैटल स्लॉटरिंग was practiced. ना इसी के अंदर एक और चीज आ जाती है, उपनिषद में खैर आगे बताऊंगा, चलो उसको छोड़ दो। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि रिलीजन में अपन को ध्यान में रखने हैं। और भी है। अच्छा, अगर रिलीजन का सवाल आ गया तो उसी में आप वो भी लगा देना, कौन कौन से सेक्रीफाइसेस जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। डिस्कस अबाउट द रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, तो उस पर अपन चिपका सकते हैं क्या, जो सेक्रीफाइसेस अपन ने पढ़े तीनों, तो वो भी उसमें चिपक जाएंगे। और ये 4 पॉइंट तो है ही, तो एक 8 पॉइंट के आसपास का आपका एक सॉल्यूशन आपका बन के बैठ जाएगा, ठीक है। चलो इतना रखो। इसमें एक और चीज़ ऐडअप करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में आता है एक पोर्शन उपनिषद का। तो वो जो उपनिषद है दैट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ दिस लेटर वैदिक पीरियड रिलीजन, ठीक है।
तो वहाँ पे हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उपनिषद, उसको उसमें काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन उसके इसके रिलीजन को थोड़ा सा और टच करेंगे वहाँ पे। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो दिस इज मे बी द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। So if any one of you has some kind of questions, then please ask. चलो एक और लिख ही लो। तुमने सवाल पूछा था ना एजुकेशन वाला, इसको भी लिख ही लेते हैं। चलो लिखो एक और पॉइंट। ठीक है, एजुकेशन। चांस कम है लेकिन लिख लो, अब बात निकली है तो फिर दूर तक जाएगी। नहीं, एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आश्रम में हमने लेवल्स बताए कि हम क्या 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 पढ़ेंगे। वहाँ पे एक स्टूडेंट आ गया, ठीक है, नाउ अब वो वहाँ पे क्या पढ़ेगा वो इधर है। ठीक है, तुम कॉलेज जाती हो, कौन सा कॉलेज है तुम्हारा? राजस्थान यूनिवर्सिटी। और तुम्हारा कोर्स कौन सा है? एमसीए। क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिर्फ एमसीए ही होता है? नहीं होता ना, अलग अलग कोर्सेज होते हैं। ठीक है, आप भी जाते हैं, आपका अलग कोर्स है, मिताली का अलग कोर्स है, सबका अलग अलग कोर्स है, वही चीज़ है। और क्या क्या पढ़ रहा है बच्चा वहाँ पे, जो इनका सवाल था बेसिकली। ठीक है, उसी को अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। चलो, नंबर 1, क्या क्या चीज़ें पढ़ेगा रिगार्डिंग वेदास, रिगार्डिंग पुरानास, खैर आगे आएंगे तो वेदास ही लिखेंगे अपन। संस्कृत लैंग्वेज की ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे भैया? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसके ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, भाई किस तरीके से प्रशासन चलाया जा रहा है उस समय पे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। साइंस इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है, इस किताब में भी और बाकी किताब में भी। अगर आप साइंस दिख जाता है आपको तो आप उसको काट देंगे वहाँ पे। साइंस की नॉलेज थोड़ी बहुत थी, ज़्यादा नहीं थी। अब देखो साइंस की नॉलेज किस तरीके से थी ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कोविड किस किस को हुआ था? सबको हुआ क्या था? एक को ही हुआ, बाकी तुमको किसी को नहीं, 2 को हुआ, और किसी को नहीं हुआ, सब बचे रह गए। चलो अच्छी बात, मेरे को भी हुआ था। ठीक है, अब कोविड जब हुआ था उसके बाद एक चीज़ चली थी, भाई वैक्सीन लगा लो। तो वैक्सीन तो सबने लगाई ना, हैं? नहीं लगाई? लगाई, सबने लगाई, 1-2 ने नहीं लगाई। नहीं लगाई, चलो। तो वैक्सीन क्या होती है ये मैं जानना चाहता हूँ, आज उसको डिस्कस करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। नाउ फिर हम समझेंगे क्या उस टाइम पे लोगों को ज्ञान था कि नहीं था। ठीक है, नाउ लेटर पे नहीं था, आगे आया था बेसिकली वो ज्ञान। अब वैक्सीन का क्या लॉजिक होता है ये समझो ज़रा। देखो, आपकी बॉडी में अगर कोई वायरस आता है तो वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, ये लॉजिक है। तो अगर वो वायरस आपकी बॉडी में किसी भी ज़रिए से आ गया, सांस से किसी भी तरीके से आ गया, तो आपकी बॉडी के अंदर वो वायरस क्या करेगा? प्रेशर डालेगा और आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ दैट वैक्सीन, उसको समझते हैं। वैक्सीन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, जो आपकी बॉडी को हो सकता है शाम को रात को बुखार आए आपको, क्योंकि वायरस है, लेकिन आपकी बॉडी उसको झेल जाएगी क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है। ठीक है, अब आपको वैक्सीन लग चुकी है, मतलब आपकी बॉडी में वो वायरस आ चुका है लिमिटेड अमाउंट में और वो प्रेजेंट है। फिर मान लो असली कोविड वाला वायरस आता है, लो चलो अटैक करते हैं, मारेंगे इस बंदे को। वो वायरस आपकी बॉडी में आता है और देखता है अरे यहाँ तो मेरे दोस्त बैठे हैं, तो वो आपको अफेक्ट कम करेगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में वो वायरसेस है। ऐसा, और अगर वो वायरस आपकी बॉडी में नहीं होते, मतलब वैक्सीन आपको नहीं लगती, तो आप पे अटैक ज़्यादा करता और हो सकता है इतना अटैक कर देता आपके लंग्स खराब हो जाते और आपकी डेथ हो जाती, जैसे हुआ भी है। सेम यही सिनेरियोज हुए हैं। वैक्सीन होने की वजह से हुआ क्या है,
जो वायरस आया है वो देखता है ऑलरेडी मेरे कुछ पार्ट्स यहां पर है, देन उसका प्रभाव कम होगा। इसका मतलब भाई ये है साइंस, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गई। इसी तरीके की साइंस लेके चलते हैं अपन पीछे की तरफ 312 बीसी में। 312 बीसी में एक 350 बीसी के आसपास एक राजा हुआ करता था, नाम सुना होगा, सीरियल देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य यूज्ड टू टेक अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्नेक वेनम इन हिज ब्लड एवरी डे। स्नेक वेनम, सांप के जहर को लिमिटेड अमाउंट में रोज खुद के खून में मिक्स करता था। इससे हुआ क्या, जब दुश्मनों ने उसको जहर देने की कोशिश करी या उसको मारने की कोशिश करी तो उस सांप के जहर का असर हुआ ही नहीं उसकी बॉडी पे। क्या ये सेम, ये जो अभी कोविड वाला वैक्सीन है वैसा सा नहीं साउंड हो रहा थोड़ा बहुत? एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। मीन्स एट दैट टाइम 2000-2500 साल पहले भी द पीपल हैव द कॉन्शियसनेस कि इस तरीके से हम लोग किसी भी जहर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, किसी भी वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज द साइंस दे हैव नोन, जिसके प्रमाण हैं हमारे पास, ठीक है। नाउ एजुकेशन में लिखेंगे सबसे पहले ग्रामर लिखो, 1 2 3 4 आसपास करके लिख लेना। ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री। Women are allowed to take the education. Women are allowed to take the education. दो वुमेन स्कॉलर के नाम लिखोगे, गार्गी और मैत्री। 2 वुमेन स्कॉलर्स, गार्गी एंड मैत्री। Now, Gargi Maitri. Now, अब lower class people, are they allowed to take the education? No. Lower class people are not allowed to take the education. ठीक है, यही गुरुकुल आश्रम में जाके, ठीक है, जो भी जिनको परमिशन थी, और वो बहुत कम थी, हाई क्लास की महिलाएं जिनके पिताजी बहुत ज़्यादा ही अमीर है और थोड़े से ओपन माइंडेड है, वो यही कार्य करते थे। वही ये गार्गी मैत्री उन्हीं में से इक्का दुक्का में से है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अबाउट द एजुकेशन। 2-4 पॉइंट थे अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नाउ ओके, तो यहाँ पे अपना लेटर वैदिक पीरियड कवर अप होता है। अपन ने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है। आई डोंट थिंक इससे डेप्थ में आना चाहिए। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या देखेंगे, वैदिक लिटरेचर को कवर अप करेंगे, ठीक है। चलो।